रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की अमर वीरांगना। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी वीर महिला की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आखिरी सांस तक युद्ध लड़ा। ये कहानी है रानी लक्ष्मीबाई की, जिन्हें हम झांसी की रानी के नाम से जानते हैं। बचपन से ही साहसी रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर डोटसी डैच को वाराणसी में हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन सब उन्हें प्यार से मन्नू कहकर बुलाते थे। बचपन से ही उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध की कला सिखाई गई। वे आम लड़कियों की तरह नहीं बल्कि योद्धाओं की तरह पली बढ़ीं। झांसी की रानी बनना। मनु का विवाह झांसी के राजा गंधर राव से हुआ और वे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनी। लेकिन उनकी जिंदगी में दुख का समय तब आया जब उनके पति की मृत्यु हो गई और अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा करने की कोशिश की। अंग्रेजों की हड़प नीति के अनुसार अगर किसी राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता तो उनका राज्य अंग्रेजों का हो जाता। रानी लक्ष्मीबाई ने इसका विरोध किया और कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। स्टार्ट का संग्राम विट एट्स इट्स विशेष में भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहला स्वतंत्रता संग्राम छिड़ गया। लक्ष्मीबाई ने झांसी को बचाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला। उन्होंने अपनी छोटी सी सेना को संगठित किया और महिलाओं को भी युद्ध की कला सिखाई। अंग्रेजों से भीषण युद्ध। अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई अपने घोड़े बादल पर सवार होकर वीरता से लड़ीं। वे तलवार लेकर दुश्मनों को काटती रहीं, लेकिन जब झांसी पर कब्जा होता दिखा तो वे अपने बेटे को पीठ पर बांधकर किले से कूद गई और कालपी पहुंच गई। ग्वालियर में अंतिम युद्ध। लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर ग्वालियर में आखिरी युद्ध लड़ा। 17 जून 1863 को वे वीरगति को प्राप्त हुई, लेकिन मरते मरते भी उन्होंने अंग्रेजों को आसानी से जीतने नहीं दिया। रानी लक्ष्मीबाई की सीख। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। उन्होंने हमें बताया कि स्वतंत्रता सबसे अनमोल होती है और उसके लिए संघर्ष करना हर किसी का अधिकार है। आज भी उनकी वीरता की गाथा हर भारतीय के दिल में जिंदा है। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी।